इसी तरह हम कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि जिस तरह मदनी ख़ानदान ने 70 सालों से आज देश का जो विभाजन हुआ है, ये सब मदनी ख़ानदान के घराने की देन है। देश का जो विभाजन हुआ था 1947 में, ये मदनी ख़ानदान की करामत है। अब बड़ी बात बोल रहे हैं कारी साहब, बहुत बड़ी बात है और मैं बड़े दावे और भरोसे के साथ बोल रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। वो कहते हैं कि यहाँ से कुर्बानियाँ हुई हैं दारुल उलूम से, आप कह रहे हैं कि उन्होंने बंटवारा कराया देश। नहीं, आप एक बात बताइए, आप 100 किलोमीटर पैदल चल करके आएँ और आप उसका खमियाजा मांगे कि भाई मैं 100 किलोमीटर पैदल चल के आ रहा हूँ, अब मुझे कार दे दो आगे जाने के लिए, क्योंकि मैं पैदल चल के आ गया। भाई उस 100 किलोमीटर आप पैदल चल के आ रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आपको एकदम एरोप्लेन में बिठा दिया जाएगा। उन्होंने तो उसके एहसान का बदला फौरन ले लिया ना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को शिक्षा मंत्री बना दिया और हुसैन अहमद मदनी घराने को मंत्रालय तकसीम कर दिए गए। तो मदनी साहब के पास क्या, मदनी साहब के पास ख़ानदानी विरासत है कोई? जो ये फॉर्च्यूनरों में और बड़ी बड़ी गाड़ियों में सफ़र करते हैं, क्या इनके पास कोई ख़ानदानी विरासत है? इनके बाप दादाओं की है। तो कहाँ से पैसा आ रहा है? सब कौम का पैसा है, तमाम पूरी कौम का पैसा है। 1-1 हज़ार रुपए की घर घर से रसीदें कटती हैं और पूरी कौम का पैसा है मदनी साहब के पास। तो और हमारा मकसद जो है ये, तो उससे मुसलमानों का भला नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो सकता। 70 सालों तक नहीं हुआ। ये सारे मैं आपको बता रहा हूँ, यकीनन आज भारत का मुसलमान इस खसारे पर है और ये जो कट्टरता बढ़ रही है ना, ये सब और सब मदनी घराने की देन है। मदनी साहब के पास इतने तवस्सुलात होने के बाद क्यों नहीं उन्होंने कौम को कुछ दिया? क्या दिया है मुझे बताइए ना आप। अरे दीन की बात, इस्लाम की बात, मजहब की बात, दारुल उलूम चला रहे हैं, इतने बच्चे पढ़ा रहे हैं, ये तो आपको लगता है नहीं मेरी बात, उसमें मदनी साहब का कोई रोल नहीं है दारुल उलूम में। दारुल उलूम की बुनियाद मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने रखी थी और ये पूरा मदरसा विदेशों से चल रहा है, विदेश चला रहा है। 57 मुल्क हैं, 57 इस्लामी मुल्क हैं जहाँ से फंडिंग होती है दारुल उलूम को। आप कहाँ की बात कर रहे हैं साहब? पूरी कौम को बर्बाद कर दिया इन्होंने। और सुनो मेरी बात, मैं आपको बताऊं, जो भारत का मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी पोजीशन में रह करके ज़िंदगी गुजार रहा है, इस भारत के मुसलमान को ये विदेशों में फ़कीर दिखाते हैं, फ़कीर तस्लीम करते हैं, तब उनके नाम पर चंदा वसूल करते हैं। 2013 का मुल्ला मुलायम की सरकार का दंगा जो हुआ था, उस सरकार के दंगे पर इन्होंने बहुत बड़ा चंदा वसूल किया है विदेशों से। आप तसव्वुर नहीं कर सकते, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। दंगों की बुनियाद पर कि इतने मुसलमानों को मार दिया गया, दिक्कतें हो रही हैं, बेघर हो गए, उनके घर उजड़ गए। जो भी घटना मुसलमानों के साथ होती है, फिर ये लोग क्या करते हैं, 2-4 वकील अपने खड़े करते हैं और उन वकीलों से सोशल मीडिया पर बुलवाते हैं। वो वकील कहते हैं कि हम जमीयत उलमा के वकील हैं। भोले भाले मुसलमान सोचते हैं तमाम दुनिया के मुकदमे जमीयत उलमा इन लड़ रही है। ये हो रहा है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, देखो सुन लो, मैं अपने लोगों से ये कहना चाहता हूं, मैं जो ये सोशल मीडिया पर अपनी बात रखता हूं, या सोशल मीडिया पर ही नहीं, जगह जगह कर लोगों को जा करके ये बात समझाता हूं, रखता हूं। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि मदनी ख़ानदान ने, मदनी घराने ने आज तक 70 सालों से सिर्फ ये किया है कि मुसलमानों की दुश्मन आरएसएस और भाजपा है, जबकि ऐसा नहीं है। भाजपा और आरएसएस से डरा करके मुसलमानों को अपने नज़दीक ला करके फिर उन मुसलमानों को इस्तेमाल करके अपना स्वार्थ के लिए काम किया है। अब मेरी बात आप समझ रहे हैं? मेरा मकसद ये है, मैं मुसलमानों से ये गुजारिश अपील करता हूँ हर चीज़ के ज़रिए कि मुसलमान इनकी उम्मत से आज़ाद हो, मुसलमान इनको पैगंबर ना समझे। तो फिर जाएगा कहाँ मुसलमान? मुसलमानों के पास और दीगर रहनुमा हैं। अब आप इतनी बातें बोल रहे हैं, जनता के बीच जाते भी हैं, लेकिन उन चीज़ों का लगता नहीं कुछ असर होता है। हो सकता है आप सच बोल रहे हो, मैं ये नहीं कह सकता, हाँ, लेकिन उन चीज़ों का मुसलमान पे असर नहीं होता। वो अगर आज भी अपना विश्वास कहीं दारुल उलूम पर, मदनी साहब इन्हीं चीज़ों पर करते हैं। असर होता है, कौन कहता है नहीं होता? पता नहीं कितने उलमा फुजला ऐसे हैं जिनकी तारीख आज भी मौजूद है कि उसी वक्त के उलमा ने उन पर फतवे जारी किए, उसी वक्त के उलमा ने, फिर उन्हीं उलमाओं ने उनको सही करार दिया बाद में। तो मैं ये नहीं कहता, हो सकता है वक्ती तौर पर मेरी बात से किसी को तकलीफ़ हो जाए और मेरी बात से कोई इत्तिफाक न रखे, लेकिन याद रखो एक वक्त ऐसा आएगा, एक दौर ऐसा आएगा
कि भारत का मुसलमान हमारी बात से इत्तिफाक रखेगा। 10 साल के बाद या 15 साल के बाद या 5 साल के बाद तमाम मुसलमान, तमाम पढ़े लिखे मुसलमान इस बात को कहेंगे जो बात आज कारी अबरार जमाल कह रहा है। मदनी साहब ने कहा ना तो किसी के बुलाए यहाँ आए थे, ना निकाले यहाँ से जाएंगे। तो एक प्रेशर, एक जो मुसलमानों को दिखाने की कोशिश हो रही है, एक छतरी के नीचे लाने की हो रही है, जो डर, जिस डर का आप जिक्र कर रहे थे अभी, तो क्या वाकई में पीड़ित है इस देश के अंदर मुसलमान? क्या भाजपा शासन में एक दिक्कत है मुसलमान को? मेरी बात आप सुनिए, ये तो यहाँ तो चलो हमने मान लिया, यहाँ तो भारत में पीड़ित है मुसलमान, बहुत पीड़ित है। नहीं, भाजपा से पीड़ित नहीं, भाजपा से पीड़ित है मुसलमान, हमने मान लिया, मान लेते हैं हम कि भाजपा से पीड़ित है भारत का मुसलमान। पाकिस्तान में तो भाजपा नहीं है। पाकिस्तान में 100-150 लोग क्यों मरते हैं रोजाना, क्यों हत्या होती है? पाकिस्तान तो इस्लामी मुल्क है ना। याद रखो, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको एक जानकारी दे रहा हूँ कि पाकिस्तान का मुसलमान जितना वहाँ के मुसलमान से परेशान है, इतना यहाँ का मुसलमान हिंदू से परेशान नहीं है या भाजपा से परेशान नहीं है। यहाँ मुसलमान 2 रोटी, एक गरीब से गरीब मुसलमान, एक रक्षा चलाने वाला मुसलमान भी अपना पेट भर के खाना खाता है और रात को उसको बगैर नींद की गोली खाओ नींद आती है। और आप पाकिस्तान के हालात देखिएगा, क्या हालात हैं वहाँ के लोगों की। अय्याशी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में, चोरी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में, नशा सबसे ज़्यादा मुसलमान में पाकिस्तान में, जारी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में, भुखमरी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में, क्या क्या नहीं है पाकिस्तान में वो बताइए। आतंकवादी सबसे ज़्यादा उसमें पाकिस्तान में। पाकिस्तान तो आतंकवाद का गढ़ है। तो फिर मदनी साहब जो डर यहाँ हिंदुस्तान के मुसलमानों को दिखा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे, डरने की ज़रूरत नहीं है, एक भाषणों में देते हैं, वो एक नसीहत देते हैं। मैं आपको बताऊं, जब बच्चा नहीं सोता माँ के दूध पिलाने से भी, तो माँ फिर कहती है कि जल्दी सो जा, हाउ आ जाएगा, वो गब्बर सिंह आ जाएगा, बब्बर सिंह आ जाएगा। मदनी साहब का ये डायलॉग है जो 70 सालों से मुसलमानों पे चल रहा है कि जल्दी जमीयत के छतरी के नीचे आ जाओ, जल्दी चंदा दे दो फटाफट, नहीं तो आरएसएस खा जाएगी, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। लोग कह रहे थे कि राम राज्य से डर लगता है। मैं बड़े दावे के साथ कह रहा हूं कि 2017 से यूपी के अंदर राम राज्य है। बताओ कोई एक भी दंगा बता दो कि कोई भी एक पूरे पिछले 7-8 सालों से उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी दंगा हुआ हो, बता दो मुझे आप। योगी जी ने कहा मेरे रहते दंगा हो भी नहीं सकता, और हो भी, बिल्कुल बात सच है। राम मंदिर का फैसला आया तो दंगा अयोध्या का, क्यों नहीं हुआ दंगा? क्यों एक मच्छर ने भी पर नहीं मारा उत्तर प्रदेश के अंदर? तो दंगा कौन कराता है फिर? अगर दंगा नहीं हो रहा है शासन में, समाजवादी की सरकार में हो, तो फिर दंगा कौन कराता है? दंगा अनपढ़ आदमी करता है। और देखो, 2 अकलें होती हैं और 2 विचारधारा है, एक अजमल कसाब की, एक अब्दुल कलाम की। अब्दुल कलाम भी मुसलमान हैं और अजमल कसाब भी मुसलमान हैं, लेकिन दोनों की विचारधारा अलग हैं, दोनों को रास्ते अलग अलग हैं। पता नहीं आज अजमल कसाब की कब्र कहाँ होगी, कोई जानता नहीं है, लेकिन अब्दुल कलाम जी की कब्र पर आज भी लोग फूल चढ़ाते हैं। क्यों? चूँकि वो एक राष्ट्रपति हुए, उन्होंने देश के लिए काम किया, देश को पता नहीं क्या क्या दिया। तो ऐसा नहीं है, दंगे कराने में, दंगा कोई भी कर सकता है, उसका ताल्लुक उससे नहीं है, धर्म से नहीं है, लेकिन उसका ताल्लुक तालीम से ज़रूर है। जिस कौम की शुरुआत इकरा जैसे लफ्ज़ से हुई हो, यानी कि मुसलमानों की, कुरान का सबसे पहला लफ्ज़ है, मदनी के चमचों में आपको बता रहा हूँ, कुरान का सबसे पहला लफ्ज़ है इकरा, यानी कि पढ़ो। कहाँ है तालीम? बताओ ना मुझे। सिर्फ मदरसों में आप कुरान पढ़ लेंगे और इस्लाम की तालीम से क्या आप राह रास्त पर आ जाओगे? नहीं आ सकते। और कुरान ने खुद कहा है, हम 5 वक्त में ये दुआ पढ़ते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया, ए रब हमारी ज़िंदगी को अच्छी बना, फिद दुनिया हसना, हमारी दुनिया को आसान बना, वो फिल आखिरत ही हसना, और फिर आखिरत को आसान बना। यानी कि दुनिया का जिक्र पहले आया है और ये लोग दुनिया को भूल गए। इस्लाम कहता है दुनिया तो एक मुसाफिर खाना है, मंजिल हमारी आखिरत है। लेकिन अगर हमारा सफ़र अच्छा नहीं होगा, हमारा रास्ता अच्छा नहीं होगा, तो हम मंजिल पर आसानी से कैसे पहुंच सकते हैं? चलिए, मदरसों को लेकर जो आपने जिक्र किया, तो मदरसों में भी क्या जो मदनी परिवार है या जो दारुल उलूम है, जमीयत है, जो शिक्षा मिलनी चाहिए मुसलमान को, क्या वो मिल रही है, या एक एंटी नेशन वाली चीज़ें भी मदरसों में होती हैं? मदनी साहब की वजह से
हमारे मदरसे बहुत पीछे हैं। हमारे मदरसों के अंदर हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे अपनी तकारीरों के अंदर, अल्लामा रफ़ीक साहब नव्वरल्लाहु मरक़दल्लाह उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए, हज़रत कहा करते थे अपने बयानों में कि हमें पायलट भी चाहिए, हमें डॉक्टर भी चाहिए, हमें इंजीनियर भी चाहिए, हमें हर तरह का इंसान चाहिए और ये होना भी चाहिए। और ये सब लोग कहते हैं कि हाफिज़ कुरान बनाइए और बस। क्यों? अगर वो हाफिज़ कुरान बनेगा तो वो इनकी तस्दीक लेकर के अहमदाबाद और गुजरात और फलाना ढिमाकाना जगह जगह चंदा करेगा, आधा इनको ला के देगा, आधा खुद खाएगा। लेकिन अगर वो इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, आईपीएस बनेगा, आईएएस बनेगा, वो देश की सेवा करेगा। तो मुसलमान को उस रास्ते पर चलना चाहिए, ये बिल्कुल चलना चाहिए। मुसलमान को इक़रा जैसे लफ्ज़ पर अमल करना चाहिए और अपनी तालीम और तरक्की के लिए मेहनत करनी चाहिए और मदनी जैसे ख़ानदान और इस पूरे ग्रुप से और इस पूरी कैटेगरी से आज़ाद होना चाहिए।